साईं राम। साईं की शिक्षा दीक्षा। साईं बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई। उनके पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे। उनके सानिध्य में हरि बाबू साईं ने बहुत तेजी से वेद पुराण पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़ने लिखने लगे। 7-8 वर्ष की उम्र में साईं को पाथरी के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती किया ताकि यह कर्म कांड सीख लें और कुछ गुजर बसर हो। यहाँ ब्राह्मणों को वेद पुराण आदि पाठ पढ़ाया जाता है। जब साईं 7-8 वर्ष के थे तो अपने गुरुकुल के गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। गुरुकुल में साईं को वेदों की बातें पसंद आई, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बारे में बहस करते थे। वे पुराणों की कथाओं से संभ्रमित थे और उनके खिलाफ थे। तर्क वितर्क द्वारा वे गुरु से इस बारे में चर्चा करते थे। गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे। वे वेदों के अंतिम और सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश ईश्वर निराकार है, इस मत को ही मानते थे। अंत में हार कर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं के भी गुरु बनोगे। साईं ने वह गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़कर वे हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे, जहाँ वे हनुमान पूजा अर्चना करते और सत्संगियों के साथ रहते। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संस्कृति बोलना और पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया था। पिता के मृत्यु के बाद बदल गया जीवन। साईं जिस इलाके में रहते थे वह हैदराबाद निजामशाही का एक भाग था। उनकी राजशाही में मुस्लिमों का एक हथियारबंद संगठन था जिसे रजाकार कहा जाता है। इसके लोग हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। हिंदुओं पर कट्टरपंथी लोग तरह तरह के अत्याचार करते या उन पर मनमाने टैक्स लगाते थे। साईं का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके पास खेती योग्य भूमि नहीं थी और न ही कोई रोटी रोजगार। यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते तो उनकी गरीबी दूर हो जाती और उनकी हैसियत बढ़ जाती। उनके माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी करके 5 बच्चों का पेट पाल रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वे दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करते। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियाँ था और उनकी पत्नी चांद बीबी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरि बाबू उनके ही घर में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद भी हरि बाबू को पुत्रवत ही मानती थी। रजाकारों का जुल्म बढ़ा तो उनके पिता ने वह स्थान छोड़ने का मन बनाया। उस गांव में वो
अपमान का घूंट पी रहे थे। एक बार गंगा भाऊ अपने परिवार के साथ पंढरपुर गए। भीमा नदी पंढरपुर के पास से बहती नदी है। गंगा भाऊ का परिवार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। तभी दुर्भाग्य से नाव पलटी और परिवार डूबने लगा। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थ यात्रियों ने जैसे तैसे सभी को बचाया, लेकिन वे गंगा भाऊ को नहीं बचा सके। जिस फकीर के प्रयास से यह परिवार बच गया, उसका नाम था वली फकीर। उसने ही सभी अंतिम कार्य संपन्न कराए और देवगिरी सहित 5 लड़कों को भोजन आदि की व्यवस्था की। मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण लोग उन्हें बदनाम करने लगे, तो वली फकीर देवगिरी को समझा बुझाकर हरि बाबू को अपने साथ ले गए। देवगिरी के दोनों बड़े पुत्र रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद चले गए और खुद देवगिरी अपने 2 पुत्रों के साथ अपनी माता के गांव चली गईं। इस तरह पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया।